किसी के ऊपर आप तब हंसिए जब वो अपनी गलती किया हो तब। अगर प्रकृति ने उसे वैसे बना के दिया है तो कभी उस पर नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ कर सकता है खिलवाड़। तो आप लोग जो हंस दे रहे हैं ये आपकी गलती नहीं है, जिस परवरिश समाज ही हंस देता है उन लोग के ऊपर। कोई नौकरी नहीं देगा उन लोगों को, अपने यहाँ कोई नौकरी देता है? सरकार तो मजबूरी में, सरकार का तो नियम है, वो तो नियम बना दीजिए। कौन प्राइवेट आदमी अपने यहाँ उनको नौकरी देगा? कोई नहीं देता है। बिजनेस करने जाइएगा दुकान पे तो लोग मजाक बना के रख देंगे उनको। मजबूरी में उन लोग भूखे तो मरेगा नहीं, इसलिए वो लोग समाज में लड़ना सीख गए। अब वो ट्रेन में जाके पैसे मांगते हैं, और अगर बदतमीजी करिएगा, नहीं दीजिएगा, 3-4 तमाचा दे देंगे आपको। कहेंगे ये तो नौकरी करने नहीं दिया, बिजनेस किए तो खिलवाड़ बना दिया यहाँ पे, अब आओ यहाँ पे। या किसी के यहाँ बच्चा चाहता है, जन्म लेता है तो आते हैं लोग, खुशी से लोग दान देते हैं यहाँ पर। उनका जीवन कितना टफ हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे भारत सरकार को ऐसे ही लोगों को पकड़ के 100-200 का ग्रुप बना के एक पूरी फौज बनानी चाहिए। और जो पुरुष दहेज ले बियाह करने, नियम बना दो कि 1 महीना इसके घर के सामने डेरा डाल के सरापे सब बोले, सब बकलवा दहेज लिया रे, अरे हम लोग से मांग लेता, हम लोग कमा के खिया देते। अरे करम फोरवा, तोरा पास पैसा नहीं है रे, नहीं समझ में आया? 1 महीना में नाश देगा सब आदमी, दहेज का सामान वापस देगा। और जबले वापस ना दे तब तक हटने मत दो, नहीं समझ में आया? वो समाज में बदलाव ला देंगे लोग। यहाँ पे किसी से नहीं डरते हैं, पुलिस भाग जाती है उन लोग से। और उन पे कानून बड़ी सख्ती से लगता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत टफ कानून लगता है उन लोग के ऊपर यहाँ। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अब क्या कहिएगा? हम एक आदमी को समझेबो किए तो मिनिस्टर लेवल के थे, ऐसा कीजिए यहाँ पे, कहे खान सर आप तो एकदम समाजे बदलने में लग गए हैं, देख रहे हैं इलेक्शन सर पे। हम कहें ठीक भैया, हमको लगा कि इन लोग का ध्यान ही नहीं है सब पे। हमारे हाथ में रहे दहेज ना, तो दहेज तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, लोग ब्याह से डरने लगेंगे। दहेज पे कानून इतना सख्त बन जाएगा ना कि लोग ब्याह से डरेंगे, समझ में गया? रिश्ता तय कराएंगे ना तो सीसीटीवी कैमरा लगा के, देखिए भैया हम दहेज नहीं ना ले रहे हैं, कसम खा के बोलते हैं यहाँ पे, लिखिए दहेज नहीं ना ले रहे हैं। इतना टफ कानून बन जाए ना कि लोग, संविधान में इतनी ताकत है ना, तनी आप सुने होंगे कोई नेता को कुछ बोल दिया होगा, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा, राष्ट्रपति, किसी की हिम्मत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोले? तो बोल के दिखाओ, अगले दिन अवमानना का केस करके सुप्रीम कोर्ट में बुलाएगा, यहाँ पे इनको जेल भेजिए, यहाँ पे, समझा क्या? बोल के दिखाइए। कानून में वो ताकत होनी चाहिए यहाँ में। कानून अगर सख्त नहीं है ना तो लोग खिलवाड़ बना देंगे उसको यहाँ पर। और जब वो पैसा बचेगा तो आप लोग के किस में खर्चा होगा? एजुकेशन में। जब एजुकेट हो जाएंगे आप लोग तो पक्का देश आगे बढ़ेगा। हम लोग अकेले बस का नहीं है, पुरुष के बस का नहीं है, मजबूरी है जो आप लोग का साथ चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। यहाँ सबका साथ चाहिए यहाँ पे। और हम लोगों ने एक ट्रांसजेंडर को बिना किसी काम के ही बाहर कर दिया समाज के बाहर तो किए ही, अर्थव्यवस्था से भी बाहर कर दिया उन्होंने। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो ये जो ट्रेन में से पैसा मांगते हैं लोग ना, तालियां बजा बजा के, इन्होंने चंदा दिया था भारतीय सेना को। शर्म करने की जरूरत है हम लोगों की, मांग के खाने वाले लोगों ने चंदा दिया था कि हमारी सेना लड़ रही है। आप सोचिए कितना इन लोग के अंदर। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज है। जब आप अभी क्या है ना कि आप लोग अपने लिए लड़ रहे हो कि कई नौकरी हो जाए, सेटल्ड हो जाए, एक समय आएगा आपकी नौकरी हो चुकी रहेगी, परिवार सेटल हो चुका रहेगा, तब आप एक बड़े पैमाने पे समाज को देखेंगे ना तो रोना आ जाएगा आपको इस समाज को देख के कि किस लिए हम जी रहे हैं। जानवर हम में बस फर्क ये है कि वो दो टाइम मांग के खाने रखते हैं, हम लोग बैकअप में रखे हुए हैं। बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, अभी भी समाज में उतना नहीं देखने को। कोई किसी को लूट के करे, किसी की समस्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब विडंबना हो गई यहाँ पर। और देखिए जो अत्याचार सहा कौन है? अशिक्षा के अभाव में। अशिक्षित, शिक्षा थोड़ा सा भी आ जाएगा ना तो सम्मान मिलते हैं। एक कुत्ता है ना, कुत्ता अगर वो थोड़ा सा शिक्षित मतलब ही नहीं कि लिखना पढ़ना सीख जाए, उसको बोले बैठो, अगर बैठ गया, खड़े हो, खड़ा हो जाएगा, हाथ मिलाओ, हाथ मिला, उसका बहुत इज्जत होगा। थोड़ा सा इज्जत, वो शिक्षा नहीं है, वो शिक्षा की शुरुआत है। पहली शिक्षा यही तो होती है, दादा कहो, पापा कहो, मम्मी बोलो, प्रणाम कहो, पैर छुओ। छोटे बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता।
थोड़ा सा एक जानवर में भी अगर ये आ जाता है ना, तो चाहे वो भले सड़क छाप कुत्ता है, लेकिन लोग उसको रखेंगे, अरे ये बहुत अच्छा। हमारा ये जो कुत्ता है सड़क छाप है, सड़क एकदम यहाँ पे है, लेकिन ठीक से रहता है एकदम, मतलब बाकी लोगों से जैसा भी रहे हमसे ठीक से रहता है। तो जब वो छोटा था ना, एकदम छोटा था, तो उसको तौलिया में लपेट के, ठंडी का दिन रहता था, हीटर, हम कभी हीटर उटर में नहीं सोते, क्योंकि हमको मेरा मानना है कि नेचर हमें जो फल देता है खाने के लिए, वो हमारे लिए बहुत है। जिस सीजन में जो फल है, जिस सीजन में जो सब्जी है, और जिस सीजन का मौसम है, उसे हमें हल्का सा झेलना चाहिए। गर्मी में पसीना ना आए, एसी लगा के रह जाएंगे, धीरे धीरे इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। उसके लिए हम हीटर लाए थे, उसे जरा उसमें सुलाए थे, वो पहला दाग लिया जाके अपने को उसी में जाके जला लिया अपने आप को। अब तो सोचिए शिक्षा का कितना पावर है। आप सोच रहे हैं सर्कस में उन्हीं जानवरों को रखा जाता है जो हल्के से शिक्षित हो जाते हैं, और जो दूर रहा, देखिएगा महिलाएं शिक्षा से रोका गया, पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज, आदिवासी समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया, पीछे रह गए कि नहीं रह गए, महिलाएं पीछे